तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो एक पिक्चर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, ऑल आइज़ ऑन राफा। तो ये इतना ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड क्यों हो रही है, तो हम आज इसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब देखिए, ये जो मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, तो क्या हुआ था, इसराइल और पैलेस्तीन मतलब गाज़ा के बीच में अटैक चल रहे हैं, ये हम सबको पता है। तो अभी क्या हुआ ना, जब इसराइल ने गाज़ा पे अटैक करा था, तो गाज़ा की ये जो पूरी नॉर्थ की पूरी पॉपुलेशन है, ये पूरी साउथ की तरफ मूव हो गई थी। और यहाँ पे जो राफा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, तो ये राफा में बहुत ज़्यादा पूरी पॉपुलेशन कंसोलिडेटेड हो गई है। और यहाँ पे पूरा जो सिविलाइजेशन कैंप्स है वो यहाँ पे सेटअप हो चुके हैं। और यहाँ पे अराउंड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में सिविलियंस रहते हैं, क्योंकि बाकी के तो एरिया पे इसराइल और गाज़ा का अटैक चालू है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो हमास ग्रुप है, जिसके साथ मेनली कॉन्फ्लिक्ट चालू है इसराइल का, तो उन्होंने बीते संडे में इसराइल पे फिर से अटैक कर दिया। तो अब इसके रिटेलिएशन में इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक कर दी। बट अभी यहाँ पे दिक्कत है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक जो करी है, ये राफा के सिविलियन और ह्यूमैनिटेरियन एरियाज पे करी है, जिसकी वजह से वहाँ पे डजन्स एंड डजन्स ऑफ किलिंग हो गया है सिविलियंस का। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत वाला इशू है। तो अब इसके थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हेवीली पॉपुलेटेड सिटी है राफा में, तो इसराइल की ट्रूप्स है, तो इसराइल के ट्रूप्स जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिटेलिएशन कर रहे हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो रही है। तो इसकी वजह से ये जो स्लोगन है, ऑल आइज ऑन द राफा, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेनली ये कर रहा है कि वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो एज अ अवेयरनेस कॉल के लिए ये ट्रेंड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्लोगन है ये इमर्ज कहाँ से हुआ है। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस है, जो कौन सा वाला, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज वाला, तो उसके जो डायरेक्टर है रिक पिपरकॉन, उन्होंने जो स्पीच दी है उनमें एक उन्होंने कमेंट करा था कि ऑल आइज ऑन राफा। तो ये जो फ्रेज है उसका मतलब है, ये एक रिक्वेस्ट है दैट नॉट टू लुक अवे फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन राफा, वी कांट डिनाई व्हाट इज हैपनिंग इन राफा। क्योंकि वहाँ पे 1.4 मिलियन पीपल्स वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे शेल्टर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉर के क्राइसिस चालू है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है ना, तो इसराइल को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली आउटरीच फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमास के ग्रुप को टारगेट किलिंग करते करते वहाँ पे बहुत सारे किलिंग्स हो रहे हैं, डजन्स ऑफ सिविलियंस वहाँ पे मर रहे हैं। और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, क्योंकि सिविलियंस डेथ वेर अ ट्रैजिक एक्सीडेंट, बट ये एक्सेप्ट करने के बाद भी जो अटैक्स है वो कंटिन्यू है। और इसके कंटिन्यूएशन के वजह से क्या हुआ ना, और ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। मतलब 21 पीपल्स आर मोर डेड इन द एयर स्ट्राइक इन द ह्यूमैनिटेरियन एरिया इन द राफा। तो ये चालू है अभी। तो अब क्या इसके बाद क्या हुआ है, तो जो हमास के ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने एक अल जजीरा करके मीडिया हाउस है, उनको ये बोला है कि अभी कुछ भी फर्दर टॉक्स नहीं होंगे ऑन द इशू ऑफ वॉर, कि हमें रुकना चाहिए या फिर कुछ पीस ट्रीटी हो जाए, इसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एयर स्ट्राइक फिर से हो गया है। और इसी की वजह से ये जो स्लोगन है ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है, स्लोगन ये पुट फोर्थ कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सिटीज़ में भी बहुत रैलीज हो रही है, बहुत क्राई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि पेरिस हो गया, लंदन हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस, मोर्स, एंड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अटेंड कर ही रहा है। तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी बहुत इसको अपने तरफ से बहुत ज़्यादा उसको शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए कंसर्न दिखा रहे हैं। तो ये हो गया। तो अब इसके कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है इसराइल के इस स्टेप को, क्योंकि जब वॉर होता है तब वॉर सिर्फ मिलिट्री के बीच में होता है, सिविलियंस जो वहाँ पे रहते हैं उनको जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये जो वॉर है यहाँ पे, मतलब सभी वॉर एक्चुअली, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वल्नरेबल स्टेट में है, क्योंकि इस वॉर की वजह से बहुत बहुत पूरी तरीके से एक बॉर्डर्स भी क्लोज हो चुकी है। तो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो भी नहीं पहुँच पा रही है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो फूड है वो नहीं पहुँच पा रहे, जो मेडिसिन है वो नहीं पहुँच पा रही है। तो उसी की वजह से जो अभी
वहाँ पे रह रही है, राफा में जो सिविलियंस रह रही है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी की वजह से जो वर्ल्ड लीडर है उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है, क्योंकि ये वॉर बहुत पहले से कंटिन्यू हो रही है और अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी खींच रही है और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में है। तो इसी की वजह से क्या हुआ ना, लास्ट मंथ जो बाइडन, जो अमेरिका के, यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला कि हम अभी कुछ भी वेपन्स और आर्टिलरी शेल्स हम इसराइल को प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वॉर ज़्यादा कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो अब तक के लिए इसी की वजह से ये स्लोगन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और इसी के लिए हम सब देख रहे हैं कि ऑल आइज ऑन राफा ये चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर। थैंक यू।